चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। हरित अभियान जिंदाबाद। नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। साइकिल चलाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। नमस्कार। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र आज रविवार दिनांक 24 जुलाई 2022 को बेगूसराय जिला मुख्यालय से साइकिल यात्रा निकालकर और पहुंच चुके हैं WITI के कैंपस में। इसके पूर्व भी हम लोगों के द्वारा यहां पौधारोपण कई बार किया जा चुका है। हम लोग आज यहां कुल 15 पौधा लगाएंगे। प्रत्येक शनिवार को हमारे साइकिल मित्र अपने अपने पॉकेट मनी से कभी 10, कभी 15, कभी 8, कभी 7, कभी 5 पौधा खरीद कर लाते हैं और पब्लिक प्लेस पे लगाते हैं। जिस प्रकार देश के कुछ नकारात्मक स्वभाव के लोग कचरा डालते हैं सड़क पे, साइकिल मित्र पौधा डालते हैं सड़क पे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नकारात्मक, उसमें कुछ बकलोल शिक्षित भी हैं जो डालते हैं सड़क पर कचरा, और हम साइकिल मित्र डालते हैं सड़क पर पौधा। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जहां भी लगता है कि वहां पौधारोपण आवश्यक है, खुरपी लेते हैं, करते हैं गड्ढा, लगा देते हैं पौधा। 20 लगाएंगे 1 बचेगा, 100 लगाएंगे 5 बचेगा। कचरा सबका नुकसान पहुंचाएगा, पौधा सबके लिए भगवान बनेगा। यही विचार है साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों का। लोहिया नगर के हमारे मिलन सर, जो मिलन कॉमर्स क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट विगत कई वर्षों से सम्मान के साथ समर्पण भाव से चला रहे हैं। जब हम लोगों की साइकिल यात्रा इस कॉलेज कैंपस में प्रवेश कर रही थी, इसी समय हमारे साइकिल मित्र भाई अजीत जी, जो आज किसी कारण से व्यस्तता के कारण यहाँ यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने फोन कर बताया कि मिलन सर के द्वारा जो स्टूडेंट को कल 25 पौधा वितरण किया गया है अपनी जन्मभूमि की भलाई के लिए, उसमें से उनके एक छात्र, शुभ नाम आयुष जी, उम्र इनका 16 साल है, लेकिन जज्बा है देश प्रेम का। बहुत सारे इस उम्र के लड़के अभी घर में सोए होंगे, बहुत कचरा भी फैला रहे होंगे, लेकिन ये वो काम करने हम लोग के साथ शामिल हुए हैं जिस काम को करके आप सभी जीवों की कर सकते हैं भलाई। जी हाँ, ये 2 महोगनी का पौधा लेके आए, तो भाई विपिन जी के हाथ में पौधा आप जामुन का देख सकते हैं। है ये कदम का पौधा, दुलार से DCLR साहब नाम है इनका, छोटू बाबू। ये प्लास्टिक टैंक बनाने वाली एक प्रतिष्ठित कंपनी प्रयाग के अधिकारी हैं, कभी मिस नहीं करते हैं। अगर रांची में भी रहते हैं या रहते हैं छपरा में भी, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार से हम शनिवार के रात तक पहुंच जाएं और अपनी जन्मभूमि की भलाई करें। कदम है इनके हाथ में है। ये सिलेंडर जी दिव्यांग हैं और इनके अंदर में जज्बा है कि हम अपनी जन्मभूमि की भलाई करें, नीम लेकर तैयार हैं। और ये भाई ऋषिकेश जी बोलते हैं कि आफ्टर 5 ईयर जब पक्षी को मैं जामुन खाते, व्यक्ति को मैं जामुन खाते देखूंगा तो लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक है। और हमारे ये दुलरवा मित्र, एक बार मैं किसी बात पे इनसे चर्चा कर रहा था तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, वो चाउमीन और मोमोज, वो फास्ट फूड बिल्कुल युवाओं को नहीं खाना चाहिए, जबकि इसी उम्र के लड़का खाते हैं। हमको आश्चर्य हुआ कि भाई ये बोध इनको कहां से हुआ। निश्चित इनके मम्मी पापा और इनके गुरुदेव और इनके पूर्वज बहुत संस्कारी होंगे कि ये संस्कारी बउआ जन्म लिया है। ये वीडियो ले रहे हैं भाई चंद्रसेन जी, नया नाम इनका दुलार से रख दिए हैं प्रेम जी, क्योंकि इनको हर चीज से प्रेम है। नर्सरी जाना है, छोटू जी जाएंगे। पौधा अगर कहीं सूखा हुआ नजर आ रहा है, पानी पटाने पहुंच जाएंगे। यूं तो सब करते हैं। कभी किसी का बर्थडे है, उस अवसर पे पौधा लगाएंगे। अपने मित्र के बर्थडे के अवसर पे पौधा लगाएंगे। इसमें कोई 99% मार्क्स लेने वाले नहीं है, ऑल सब 100% मार्क्स लेते हैं, क्योंकि ये लोग समय दान करते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और जो शर्माए हैं कि लोग क्या कहेंगे,
वही कुहरते हुए अपना जीवन बिताए हैं और मरने वक्त अफसोस करते हैं कि काश लोग क्या कहेंगे, ये बात पर मैं ध्यान नहीं दिया होता तो मैं भी आज कल्पना को साकार करके तब सिमरिया धाम जाता। आप लोगों से निवेदन है कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दीजिए। हर अवसर पे पौधा उपहार में दीजिए। जरूरतमंद व गरीब इंसान सहित सभी पशु पक्षी का मदद कीजिए। आपकी जन्मभूमि है, इसको गर्व करने लायक बनाइए। इंदौर की प्रशंसा भी कीजिए, लेकिन अपनी जन्मभूमि बेगूसराय को भी प्रशंसनीय बनाइए। साइकिल चलाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद, चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। ये नारा लगा के ऊर्जान्वित होते हैं हम लोग। और हम लोग अभी तक में 20,000 से ज्यादा पौधा उपहार में और जमीन पे लगा चुके हैं। हजारों थैला वितरण कर चुके हैं 2007 से लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि आप पॉलीथीन का प्रयोग मत कीजिए। अनगिनत बच्चों को त्योहार के अवसर पे नया वस्त्र, मिठाई, तो जरूरतमंद बुजुर्गों को कभी दवाई तो कभी च्यवनप्राश दे चुके हैं। कोई एहसान नहीं किए, ये मेरा दायित्व है। जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाए, वैसे ही हम सभी मित्रों का पूरे दुनिया को एक संदेश है कि अभी सबसे बड़ा आतंक फैलाए हुए है ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण। उसको हम सब मिल करके ही खत्म करेंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि प्रत्येक संडे को अपना 3 घंटा का समय और कुछ पॉकेट मनी खर्च कर अपने कल्पना के जैसा अपनी जन्मभूमि को स्वच्छ, सुंदर, हरित और खुशहाल बनाने का प्रयास जरूर करें। और हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया था, 1857 से प्रयास शुरू किया। आफ्टर 90 ईयर 1947 में माँ भारती फिर से पवित्र धरती की मलकिनी बन गई। वैसे ही हमको भी अपने धरती को पवित्र बनाना है। कुछ अंग्रेज सोच के लोगों ने पॉलीथीन और थर्मोकॉल का इजाद करके हमारी धरती को प्रदूषित कर दिया, जानलेवा बना दिया। इसीलिए कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड आके हमारे अच्छे अच्छे लोगों को लेके यहाँ से चला गया। पुनः निवेदन है, जगिए, लेट मत कीजिए। लोकल में पैदल ही चलिए या साइकिल से चलिए। प्रदूषण मत फैलाइए। बैंक मैनेजर, बीडीओ साहब, डीएम साहब, एसपी साहब हो, नेता हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, सेठ जी हो, कोई भी हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, मीडिया कर्मी हो या जो भी हो, उनसे आग्रह है कि भाई आप जरा वीडियो लीजिए। ये इशारा से समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। उनसे आग्रह है कि आप को लोग फॉलो करते हैं। भाई मीडिया वाले, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, मैनेजर साहब, उद्योगपति, आईएएस, आईपीएस, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, आपको लोग फॉलो करते हैं। आप जैसा बाल रखते हैं लोग वैसा ही नकल करते हैं। पहनते हैं जैसा पोशाक और जिस ब्रांड का जूता आप पहन लेते हैं उसकी बिक्री धराधर होती है। तो आप भी आइए ना, संडे को कुछ काम कीजिए ना, नाला की सफाई कीजिए, नदी के तट पे जाइए, सफाई कीजिए और लोगों से आग्रह कीजिए कि गंगा जल लेके बोल बम हर हर महादेव बोलते हो, फिर उसको गंदा क्यों करते हो। पौधा लगा के 1-1 इंच जगह को सुंदर बना दीजिए। ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा दीजिए, सभी जीवों का मिलेगा आशीर्वाद। उस दिन भूल जाइए कि मैं कलेक्टर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं पार्षद हूं, मैं एमएलए, एमपी, धनवान या आम। सब एक मैसेज दीजिए कि हम हैं मां भारती के लाल। चलेंगे हम लोकल में साइकिल से या करेंगे यात्रा पैदल की, रहेंगे निश्चित निरोग, शरीर से निकलेगा जहरीला क्या टॉक्सिक पसीना। अनगिनत रोम छिद्र है, ये पसीना निकालने के लिए है। बाकी दिन आप वेल्थ के लिए, धन के लिए मेहनत करते हैं। हेल्थ के लिए अगर मौका मिले तो संडे को जरूर मेहनत कीजिए। 1-1 इंच जगह का सदुपयोग कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाइए। ज्यादा से ज्यादा मुरझाए हुए चेहरा, चाहे वो किसी भी पशु पक्षी का हो, पेड़ का हो या मनुष्य का हो, उसको खुशहाली लाने का काम कीजिए। यह चैलेंज है। हेलो भारत की सरकार और बिहार की सरकार, प्रशासन, जिला का हो या प्रखंड का, कृपया ध्यान देंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक दुकान पर जाकर जिला प्रशासन के अधिकारी जांच करते हैं और जुर्माना करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों यूज करते हो। मैं जिला प्रशासन सहित भारत की सरकार और बिहार की सरकार
को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हम सब मित्र का जो एक कल्पना था कि हमारा देश भी आने वाले वर्षों में थर्मोकोल और प्लास्टिक से मुक्ति पाएगा और बनेगा हमारा देश हरित देश। कृपया नर्सरी वाले को भी रोकिए। हेलो, ये क्यों यूज करता है जहर, ये सिंगल यूज प्लास्टिक? साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र हर नर्सरी वाले से कई बार निवेदन, प्रार्थना और रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप गोबर से बना हुआ गमला का मशीन आता है, लाइए और गोबर का बनाइए गमला, उसमें जिप्सम मिलाइए जिससे कि वो बनेगा गमला पॉट वाटरप्रूफ। साइज उस पॉट का छोटा हो, मंझला हो, बड़ा हो, सबसे बड़ा हो। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लोग गमला यूज करना शुरू कर दिए हैं। आप ये क्यों जहर में पौधा दे रहे हो? ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों लोगों को बर्बाद करने पे नर्सरी वाले आप सब तुले हुए हो? अभी से बंद करो ये सिंगल यूज प्लास्टिक। धन्यवाद।